किशन को अचानक इमारत में कुछ सनसनाहट महसूस हुई। इसने आओ देखा न ताओ फौरन अपनी बीवी और बच्चों को पकड़ा और चौथी मंजिल से लेकर इन्हें तेजी से इमारत से बाहर भागा। तो साथ ही जोर से आवाजें भी लगा रहा था, बाहर भागो, इमारत गिरने वाली है, बाहर भागो, इमारत गिरने वाली है। लेकिन किसी ने इसकी बात को अहमियत न दी और फिर चंद ही सेकंड में वो इमारत जमी बोस हो गई। जैसे ही इस बिल्डिंग के महसूस हुआ कि बिल्डिंग हिल रही है, तो फौरी तौर पर उसने अपने बच्चों को लिया और अपनी बीवी को लिया। फ़ौरन उन्होंने फ्लैट खाली किया बगैर कुछ लिया वहाँ से। लेकिन निकलते निकलते उन्होंने तमाम फ्लैट्स को, तमाम रहायशियों को आवाज़ लगाई कि फ़ौरन फ्लैट खाली करो, बिल्डिंग खाली करो, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन ये अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से फौरी तौर पर निकल गया, किशन नामी जो शख्स है। तो वो बच गया। वो बकौल किशन के जैसे में बिल्डिंग छोड़ कर हम निकले, उसके चंद मिनट्स के बाद ये बिल्डिंग गिर गई। किशन और उसकी फैमिली वो वाहिद ख़ानदान नहीं थे जो इस हादसे में बच गए, बल्कि 5वीं मंजिल पर रहने वाले एक ख़ानदान के 2 लोग भी इस हादसे से बाल बाल बच निकलने में कामयाब रहे। और इसी तरह 5वें फ्लोर में जो एक फैमिली रिहायश पजीर थी, तो बिल्डिंग महसूस होते हुए, गिरते हुए महसूस जैसे ही उससे तकरीबन 1-8 मिनट ही पहले उसने अपने बराबर वाली बिल्डिंग में खिड़की खोल के, अपनी फ्लैट की खिड़की खोल के बराबर वाली बिल्डिंग में जो अपने बच्चे को और एक अपने बच्चे को और अपनी बीवी को बराबर वाली बिल्डिंग में जाके उसने धक्का लगाया या उसने वहाँ छलांग लगाई। वो दोनों तो बच गए मुआवजा तौर पर, लेकिन बाकी उसी फ्लैट के बाकी लोग नहीं बच सके। ये वाकया कराची के इलाके लियारी में पेश आया, जहाँ 500 गज पर तामीर एक इमारत का आधा हिस्सा जमी बोस हो गया। 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 50 से 60 गज के फ्लैट्स मौजूद थे। इस हादसे में तकरीबन 27 अफराद अपनी जान से हाथ धो गए। और इस बिल्डिंग के हवाले से कहा जाता है कि तकरीबन ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के गिरने की वजह ये बताई जा रही है कि इसकी एक तो बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थी, चूँकि जो पिछले साल और गुज़श्ता दिनों जो बारिशें हुई थी, तो उसके नतीजे में पानी जमा हो गया था और उसकी वजह से बिल्डिंग की बुनियादें कहा जा रहा है कि मज़ीद कमज़ोर हो गई और यही हादसे की वजह बनी। एक सूबाई वज़ीर ने कहा था कि इस यानी कि 2 से 4 साल पहले इस बिल्डिंग में मज़ीद 2 फ्लोर्स तामीर किए गए थे इसके बालाई हिस्से में, और यहाँ के मकीनों को नोटिस दिए गए थे बिल्डिंग जगह खाली करने के लिए। लेकिन वहाँ के मकीन इसकी बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और ना ही हालिया दिनों में कोई कंस्ट्रक्शन हुई थी, हालिया सालों में कोई कंस्ट्रक्शन हुई थी। वो बताता कि जब ये बिल्डिंग बनी भी थी, उसके कुछ अर्से के बाद 20 में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी और लोग उस वक्त भी रह रहे थे। तो हमारे यहाँ एक तो ये होता है कि नोटिस SBCA की जानिब से जो अपनी जान जो छुड़ाते हैं कि जी हमने नोटिस दिए, उन्होंने खाली नहीं कराए। नोटिस तो सिर्फ खानापुरी की हद तक देते कि आइंदा अगर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा हादसा हो, तो हमारे पास फेस सेविंग के लिए हो कि जी ये हमने नोटिस दिए, इन्होंने खाली नहीं कराए। इमारत गिरने के बाद हर तरफ धुआं फैल गया। मनो मिट्टी तले दफन लोगों की चीखें हर सू सुनाई देने लगी। लोगों ने भागकर उनको बचाने की कोशिश की, मगर ये सारी कोशिशें बेकार हुई, क्योंकि मनो मिट्टी तले दफन लोगों को बग़ैर किसी आलात के निकालना तकरीबन नामुमकिन था। सोने पे सुहागा ये हुआ कि तंग गलियों के बाइस हुकूमती मशीनरी को इस जगह तक पहुँचने के लिए कई घंटे लग गए। जी, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, जब ये हादसा पेश आया, तो जो उसी इमारत के मकीन थे जो कामकाज के लिए उस वक्त खुशकिस्मती से वो बाहर थे, निकले हुए थे, जिसे उनको इत्तला मिली वो भी अपने कामकाज छोड़ के वापस आ गए। अपने प्यारों की तलाश उन्होंने शुरू की। काफ़ी रोना धोने का मंजर था, काफ़ी अफसोसनाक है कि इस तरह वाक़या हुआ था। उनके रिश्तेदार तो कहीं दूर रहते, वो भी आके फ़ौरन पहुँच गए और हर कोई अपने प्यारों के लिए वो उस रेस्क्यू के अमल में वो भी फ़ौरन शरीक हुआ। तो जो बालाई हिस्से में जो रहायश पजीर थे उनमें तो तकरीबन उसी वक्त निकाल लिया गया था। उसमें ज़ख्मी ज़्यादा थे और उस वक्त कैजुअल्टीज़ कम थी। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे जो निचले इमारत जो हिस्से के लोग थे, जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के जो रहायशी थे, वहाँ पर हलाकतें बहुत ज़्यादा हुई थी। ज़ाहिर वो सबसे नीचे थे, दबे हुए थे। तो उस वक्त ये आलम था, ये सूरत हाल थी कि उस वक्त हर कोई इसी उसमें था कि मैं जाके पहले अपने घर वालों को निकालो, मैं जाके पहले अपने रिश्तेदारों को निकालो। वो इंतज़ार में नहीं थे कि कोई हेवी मशीनरी आएगी, सरकारी इदारे आएंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने ख़ुद से ये काम शुरू किया। फिर कुछ 1-2 घंटे के बाद फिर सरकारी इदारे भी पहुँचे, रेस्क्यू ऑपरेशन बाद में उसी वक्त ही शुरू हुआ। उसके कुछ ही टाइम के बाद
फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची और रेस्क्यू जो इदारे हैं वो पहुँचे, वॉलंटियर्स पहुँचे, मुख्तलिफ NGOs भी पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने भी इस रेस्क्यू काम में हिस्सा लिया। 4 जुलाई से शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन 3 रोज़ जारी रहा और आखिरी फैमिली की मैयतें 6 जुलाई को बाहर निकाली गईं। इलाका मकीनों का कहना था कि किसी माहिर इंजीनियर की मदद के बगैर मलबे को हटाने का काम किया गया, जिसके बाइस न सिर्फ काम में ताख़ीर हुई बल्कि कई ऐसे लोग जिन्हें ज़िंदा बचाया जा सकता था उन्हें भी ना बचाया जा सका। तो बहुत से लोगों ने इतराज़ उठाया कि इसके लिए इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये मलबा तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है उससे तो नीचे मज़ीद यानी कि नुकसान हो सकता है। जो लोग अगर ज़ख्मी भी हैं मज़ीद उनके ऊपर अगर आप मलबा डालेंगे फिर वो कहाँ बच जाएंगे। तो वहाँ काफ़ी लोग एतराज़ भी उठा रहे थे इस वक्त कि जी इनके पास कोई इंजीनियर है नहीं कि जिस तरीके से जदीद मशीनरी यहाँ पर हो ताकि वो सिर्फ मलबा उठाए, ना कि इनको तोड़ के उठाए। तो इस तरह तक लोगों की ताकि कम से कम कैजुअल्टीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये वहाँ पर काफ़ी लोग इस पर एतराज़ उठा रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे। तो दूसरी जानब SBCA के लोग बता रहे थे कि जी उनके पास बाकायदा प्रोफेशनल ऐसे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं और जिनकी निगरानी में ये ऑपरेशन चल रहा है। और दूसरी बात, हमने इस ऑपरेशन के दूसरे दिन जो है वो रेस्क्यू महकमे की जानिब से कुछ कैमरेज वगैरह भी मंगवाए गए ताकि उस मलबे के बिल्कुल नीचे जाके देख सके बजरी कैमरा के नीचे और भी अगर इंसान कोई ज़ख्मी मौजूद है या नहीं। उस तरह के कैमरे वो उन्होंने अगले दिन मतलब मंगवाए थे, ये सारा कुछ नीचे मॉनिटर करने के लिए। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं मतलब SBCA या जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो इदारा है उनके पास है। इस तरह लियारी में गिरने वाली ना ही ये पहली इमारत है और ना ही आखिरी लग रही है। इलाके में 60-60 गज पर कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त एक झटके से ज़मीं बोस हो सकती हैं। मुकामी सहाफ़ी समझते हैं कि इलाके में होने वाली ये तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत के बगैर बनना नामुमकिन है। जी, लियारी के अंदर बिल्कुल छोटे प्लाट में भी कंस्ट्रक्शन होती है। 60 गज के प्लाट में भी 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलें इमारतें बनती हैं। 60 गज की प्लाट में भी बनती हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। और लोग चूँकि इनकी एक सियासी वाबस्तगी होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, या जो सिस्टम के तहत जो लोग चल रहे होते हैं, सिस्टम तो सिर्फ ऊपर के लेवल पे नहीं है, नीचे भी है। तो नीचे वाले जो सिस्टम के लोग हैं वो बिल्डर्स के साथ बाकायदा उनकी लाइनें होती हैं। वो एक इनका एक कोऑर्डिनेटर आप समझ लें वो होता है, वो एक ही कोऑर्डिनेटर होता है। वो SBCA को भी डील कर रहा होता है, वो बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं उनसे भी डील कर रहा होता है। तो जो ठेकेदार होता है उसका उसी के साथ रब्ता होता है और वही बंदा फिर ऊपर जाके सबके साथ उसकी लाइन होती है, वो सबके साथ बना रहे होते हैं। और इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बगैर अप्रूवल के, अनऑफिशियल अप्रूवल के कई बिल्डिंगें बनती नहीं है। और सरकारी अप्रूवल आपको अगर ग्राउंड प्लस 1 या 2 की आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त होती है, लेकिन इसके बाद 6-7 मंजिला बिल्डिंगें और बहुत जल्दी तामीर होती है। मतलब 6 महीने 7 महीने में पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। पहले तो चलो सालों साल लगते थे, अब तो सिर्फ चंद माह लगते हैं ताकि कोई कार्रवाई ना हो, कोई ना है किसी के पास। इनके तो खैर अंडरस्टैंडिंग तो होती है, ऐसा ना हो कि ओवरनाइट तो कंस्ट्रक्शन नहीं होती, महीनों लगते हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर साल नहीं लगते। तो ये सब कुछ उनके सामने होता है। और SBCA के तो बाकायदा आजकल जिस तरह हम पहले सिर्फ पुलिस और बाकी महकमों के देखते हैं, अब तो इनके भी टावर्स इलाकों में मौजूद होते हैं। वो जाके मुखबरियाँ करते हैं, फिलहाल कंस्ट्रक्शन जारी है, वो फिर अफसरात आके इनसे साजबाज करते हैं, उनको अप्रूवल देते हैं, उसके बाद बिल्डिंगें तैयार होती है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।